हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर 3 जिसका नाम है परिवहन, है ना। जिसका नाम क्या है, परिवहन का। इस वीडियो में हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। इसका अति लघुत्तरीय और इसका दीर्घोत्तरीय दोनों का हम क्वेश्चंस का आंसर जो है बता चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप जाके देख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर एक बात आपको बता देना चाहते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। चलिए आपके सामने देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि जीवों में पदार्थों के परिवहन की परिभाषा लिखी है ना। जीव में जो पदार्थ है उसके परिवहन की परिभाषा हमको बताना। तो इसका देखिए आप लोग उत्तर देखिए लिखेगा कि उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन करते हैं। परिवहन तो आप लोग समझते होंगे। परिवहन का मतलब हो गया एक जगह से दूसरे जगह जाना, है ना। जैसे हम लोग गाड़ी में यातायात, यानी कि हो गया घोड़ा गाड़ी। मतलब घोड़ा गाड़ी मतलब समझे, टमटम नहीं, मतलब कि गाड़ी घोड़ा, है ना। तो वही हम लोग परिवहन करते हैं, यानी गया से पटना चल गए, हम लोग परिवहन किए, है ना। तो इसी में देखिए शरीर में भी परिवहन करता है, मतलब जो जो अच्छी चीज़ है उसको एक जगह से दूसरे जगह कोशिका को पहुंचाना, जो जो खराब कोशिका है ना, उसको बाहर निकालना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि पौधों में जाइलम वाहिनियों में जल का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। जो जाइलम में जो है जल का वाहिनियों जो है उसको में जल का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, ये हमको बताना। इसका उत्तर देखिए लिखिएगा, पौधों में जाइलम वाहिनियों में जल का स्थानांतरण जड़ से लेकर पत्तियों तक होता है। कहाँ से होता है, जड़ से लेकर, जल का जो स्थानांतरण होता है वो कहाँ से होता है, जड़ से लेकर पत्तियों तक होता है। ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि पौधों में जाइलम वाहिनियों में जल का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, तो जड़ से लेकर पत्ती, जड़ से पत्तियों तक। चलिए अब अगला देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मूल रोम की कोशिकाओं में जल कैसे पहुंचता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि कोशिका में कोशिका रस परासरण दाब भूमि जल के दाब से अधिक होने के से जल विसरण द्वारा मूल रोम की कोशिकाओं में जल प्रवेश करता है। ये देखिए इसका हो जाएगा उत्तर। चलिए अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया, है ना, ये जो पौधों के लिए क्या महत्व है, ये इसका हमको जवाब देना। इसका उत्तर हो जाएगा, पौधे के मूल से चोटी तक लगातार जल की धारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही प्रवाहित होती है। यह खनिज व अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायता करता है। इसके अलावा यह पौधों में तापक्रम संतुलन बनाए रखने में भी क्या करता है, सहायक होता है। अब अगला देखिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि एक दिशीय एवं द्विदिशीय स्थानांतरण में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जाइलम में जल एवं खनिज लवण का संचालन ऊपर की ओर, यानी कि एक दिशीय हो गया, जब ऊपर की ओर जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, एक दिशीय। जबकि फ्लोएम में खाद्य पदार्थ की परिवहन ऊपर से ऊपर ऊपर और नीचे दोनों, अच्छा ऊपर और कर दीजिएगा यहाँ पे, और नहीं, और ऊपर और नीचे दोनों ओर एक दिवसीय होता है, यानी कि दोनों ओर होता है, इसीलिए दिवसीय हम लोग द्विदिशीय कह दिए। ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन कि लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन वाहक कैसे है। ठीक ना, लाल रक्त जो कोशिकाएं ऑक्सीजन वाहक कैसे है, ये हमको जवाब देना है। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि लाल रक्त कोशिका में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जो लाल रक्त कोशिका है उसमें एक प्रकार के प्रोटीन वर्णक, यानी कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। इसी कारण यानी कि पूछा जाएगा कि हमारे शरीर में जो ब्लड है, जो रक्त है, वो किसके कारण लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये ऑब्जेक्टिव जो आपसे 75 बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाते रहेगा, इसलिए जो है इसको याद रखिएगा कि किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संयोजन की होती है। इसी गुण के कारण इसे ऑक्सीजन वाहक कहते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है, श्वेत रक्त कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं से किस प्रकार भिन्न है। इसका देखिए उत्तर, देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसका उत्तर देखिए हो जाएगा किस प्रकार भिन्न है। हम लोग इसका अंतर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखिएगा श्वेत रक्त, यहाँ पे लिखिएगा लाल रक्त। श्वेत रक्त में देखिए लिखिएगा कि इनकी संख्या अधिक होती है। ठीक है। इसमें लाल रक्त में लिखिएगा इनकी संख्या लाल रक्त कोशिका से कम होती है। सॉरी, इनकी संख्या लाल रक्त नहीं बाबू, यहाँ पे श्वेत रक्त, श्वेत कर लीजिएगा, श्वेत, क्योंकि ये तो लाल वाला में हम लोग पढ़ ही रहे हैं ना, ये तो लाल वाला है,
तो यहाँ पे लाल नहीं, यहाँ पे जो लाल नहीं आएगा, यहाँ पे श्वेत आएगा, लिख लीजिएगा। इनकी संख्या श्वेत रक्त कोशिकाओं से कम होता है, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, ये अस्थि मज्जा में बनती है, ये जो है अस्थि मज्जा में बनती है। इसका दूसरा हो जाएगा, ये हमारे शरीर को बीमारियों और संक्रमण से बचाती है। इसका तीसरा हो जाएगा कि इसकी सतह पर लाल रंग का वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसका तीसरा हो जाएगा कि श्वेत रक्त थक्का जमाने में सहायक होता है। चलिए हो गया ये। अब हम लोग चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त पट्टिकाणु का क्या महत्व है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये विषाणु तथा थ्राम्बोसाइटस कहलाते हैं। ये रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। तो रक्त के थक्का बनाने कहने का मतलब बाबू कि जब हम लोग का हाथ पैर या कहीं पे कट जाता है ना, तो अगर ब्लड जो है जमे नहीं तो हमारे शरीर से सारा का सारा ब्लड निकल जाए। अगर मान चलिए कहीं पे हाथ कट जाए ना, तो वो ब्लड जो है अगर हम उसको नहीं चापे, अगर चाप भी दें फिर भी जो है ब्लड निकलते रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप देखते हैं कि अगर कहीं पे कट गया ना, तो अपने आप जो है ब्लड निकलना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रक्त का थक्का कहने का मतलब कि वहाँ पे जम जाता है। जम करने के कारण जो है ब्लड नहीं निकल पाता है ना। तो इसलिए रक्त पट्टिकाणु वो किसके कारण जमता है? तो रक्त पट्टिकाणु के कारण ही जमता है, याद रखिएगा। अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, ये बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक ना। इसको याद रखिएगा कि धमनी और शिरा में अंतर बताया था। देखिए इधर लिखिएगा धमनी और इधर लिखिएगा शिरा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए 3-3 4-4 अंतर इसका देख लेते हैं ताकि आपको याद रहे सभी। इसका देखिए पहला लिखिएगा इसमें कि धमनी में शुद्ध रक्त बनता है ना। धमनी में जो है शुद्ध रक्त बहता है, शिरा में जबकि अशुद्ध रक्त बहता है। शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। इसका दूसरा लिखिएगा, धमनी में रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। धमनी में जो है वो रक्त यानी कि ब्लड को जो है हृदय से लेके पूरे शरीर तक ले जाता है। हमारे जो शरीर में जो रक्त जो यानी जो ब्लड जो फैलता है कि कहाँ से फैलता है, तो धड़कन से फैलता है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं हृदय। हृदय जब पंप करता है ना, पंप यानी कि जब धक धक करता है, पंप करता है ना, तो क्या होता है हमारे पूरे शरीर में तो एकदम धड़ाक से एकदम शरीर में जो है क्या होता है ब्लड निकल जाता है और फिर जो है आ जाता है, ठीक ना। जैसे आप लोग देखे होंगे खस्सी उसी या बकरी उकरी जब कटता होगा या मुर्गा ये सभी, तो देखते हैं कि फुचकारी जब उसका गला काट दिया जाता है तो फुचकारी जैसा जो है ब्लड निकलता है। क्यों? क्योंकि उसका जो हृदय जो है धक धक करते रहता है ना, इसलिए निकलता है। चलिए दूसरा देखिए, शिरा में रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय में ले जाता है ना। विभिन्न अंगों से हृदय में लेके जाता है। ये क्या करता है, हृदय से विभिन्न अंग में लेके जाता है, और ये जो है विभिन्न अंग से हृदय में लेके जाता है, ठीक है। अब इसका देखिए तीसरा देखिए हो जाएगा कि धमनी की दीवारें मोटी एवं लचीली होती है। धमनी की जो दीवारें हैं मोटी और लचीली होती है। और तीसरा जगह शिरा की दीवार धमनी की अपेक्षा पतली होती है। ये मोटा होता है और ये जो है इस धमनी से पतला होता है हल्का सा। चौथा जगह धमनी कपाटहीन होती है और ये हो जाएगा शिराओं में हृदय की ओर खुलने वाले कपाट लगे होते हैं। चलिए अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि रक्त के द्विगुण परिवहन का क्या अर्थ है। इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि परिवहन को एक चक्र को पूरा करने में रक्त हृदय से होकर 2 बार गुजरता है। इस प्रकार रक्त का परिवहन द्विगुण परिवहन कहलाता है। इसमें रक्त का अर्थ हृदय में भरना फिर उसका बाहर निकलना एक चक्र कहलाता है, ठीक ना। ये देखिए हो जाएगा 10वां का उत्तर। तो हमारे पास जो है यहाँ पे भारतीय भवन के क्वेश्चंस में चैप्टर 3 में जो है 10 ही क्वेश्चंस था, तो 10 क्वेश्चंस का हम लोग जो है यहाँ पे आंसर कर चुके हैं ना, कर लिए। आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा हमको मालूम है, बट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये गलत करते हैं। आपके लिए जब मेहनत कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा सपोर्ट जरूर किया कीजिए। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। और दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है अपना आंसर की नहीं क्वेश्चन का आंसर लिख सके, ठीक ना। अपना HW जो है क्लियर कर सके। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको और किस चीज़ का चाहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।